क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत कब बदलेगी? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पुकार रहे हैं लेकिन भगवान शिव चुप हैं? इस कहानी में एक युवक को महादेव खुद दर्शन देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी किस्मत की किताब खोल रहा हूं। उसके बाद जो होता है वो आपकी सोच बदल देगा। इस कहानी से आप जानेंगे किस्मत कैसे काम करती है, महादेव कब और क्यों चुप रहते हैं, असली सफलता का रहस्य। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही रहस्यमयी है। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। और अगर आप सच्चे भक्त हैं भगवान शिव के तो कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, उसका नाम था आरव। आरव बचपन से ही बहुत संघर्षों में पला बढ़ा था। उसकी जिंदगी में कभी कुछ आसान नहीं रहा। घर की हालत खराब, पैसों की कमी और ऊपर से लोगों के ताने। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी, उसका विश्वास महादेव पर। महादेव कब और क्यों चुप रहते हैं, असली सफलता का रहस्य। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी, उसका विश्वास महादेव पर। हर दिन वो मंदिर जाता, घंटों बैठकर प्रार्थना करता और एक ही बात कहता, हे महादेव, मेरी किस्मत कब बदलेगी? लेकिन समय बीतता गया, दिन महीने बने, महीने साल बने, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन वो बहुत गुस्से में मंदिर गया और शिवलिंग के सामने खड़ा होकर बोला, अगर आप सच में हो तो आज मेरी किस्मत बदल कर दिखाओ। मंदिर में सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं। उस रात आरव बहुत उदास होकर सो गया। लेकिन रात के बीच में उसे एक अजीब उसने देखा, वो एक अंधेरे स्थान पर खड़ा है। चारों तरफ केवल शांति और सामने एक उजाला। उस उजाले से एक आवाज आई, आरव। वो डर गया और बोला, कौन? आवाज आई, मैं तुम्हारी किस्मत की किताब खोल रहा हूं। इतना सुनते ही आरव के सामने एक विशाल पुस्तक प्रकट हुई। वो कोई साधारण किताब नहीं थी, वो उसकी किस्मत की किताब थी। जैसे ही किताब खुली, उसमें उसके जीवन के हर पल लिखे थे। उसका बचपन, उसकी परेशानियां, उसके आंसू, सब कुछ। फिर उसने देखा किताब के आगे के पन्ने खाली थे। वो घबरा गया और बोला, ये खाली क्यों है? तभी वही आवाज फिर आई, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म से भरेंगे। आरव ने पूछा, तो क्या मेरी किस्मत पहले से नहीं लिखी? आवाज मुस्कुराई, किस्मत रास्ता दिखाती है, लेकिन मंजिल तुम्हारे कर्म तय करते हैं। तभी अचानक उस किताब में कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। पहला दृश्य, आरव मेहनत करता है, लोगों की मदद करता है और धीरे धीरे सफल हो जाता है। दूसरा दृश्य, आरव हार मान लेता है, सब छोड़ देता है और उसकी जिंदगी अंधेरे में चली जाती है। आरव डर गया और बोला, ये क्या है? आवाज आई, ये तुम्हारे दो रास्ते हैं। तभी अचानक वह उजाला और तेज हो गया और उस प्रकाश में आरव ने देखा स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। महादेव बोले, तुम बार बार पूछते थे कि तुम्हारी किस्मत कब बदलेगी। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, किस्मत बदलने का अधिकार तुम्हारे पास है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, महादेव, आपने पहले क्यों नहीं बताया? महादेव मुस्कुराए, हम हमेशा बताते हैं, लेकिन तुम सुनते नहीं। जब तुम गिरते हो
वो सिखाने के लिए होता है। जब तुम हारते हो, वो मजबूत बनाने के लिए होता है। और जब हम चुप रहते हैं, तो समझ लो हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं। इतना कहकर महादेव ने उस किताब को बंद कर दिया और बोले, अब जागो और अपना भविष्य खुद लिखो। अचानक आरव की आंख खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, एक नया विश्वास था। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी बदल दी। मेहनत शुरू की, ईमानदारी से काम किया, दूसरों की मदद की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ साल बाद वह सफल हो गया, लेकिन इस बार वो अहंकारी नहीं बना, क्योंकि उसे याद था किस्मत की किताब हर दिन लिखी जाती है। और आज वो हर किसी से एक ही बात कहता है, महादेव तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेंगे, लेकिन पहले तुम्हें खुद बदलना होगा। तो भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, तो याद रखना, महादेव चुप नहीं है, वो आपकी किताब लिखने का मौका दे रहे हैं। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो एक बार दिल से बोलिए, हर हर महादेव। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो वीडियो को अंत में कमेंट में लिखें, हर हर